बल्ख नगरी में एक प्रतापी और वैभवशाली राजा राज्य करता था। उसका नाम था इब्राहिम इब्न अधम। वो अत्यंत धनी, शक्तिशाली और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। कहा जाता है कि उसके पास 18 लाख घोड़े, असंख्य सैनिक, अपार धन संपत्ति और 16,000 रानियां थीं। उसके खजाने में सोना चांदी भरा रहता था। वो ऐसे कीमती जूते पहनता था जिनमें 2.5 लाख मूल्य के हीरे जड़े होते थे। उसका जीवन बाहरी रूप से अत्यंत भव्य था, परंतु भीतर कहीं ना कहीं एक अधूरापन था। एक दिन उसके महल के पास एक भक्त के घर पर एक महान संत का सत्संग आयोजित हुआ। रात के सन्नाटे में वो दिव्य वाणी महल तक पहुंची। इब्राहिम ने महल की छत पर बैठकर पूरी रात वो सत्संग सुना। उन वचनों ने उसके हृदय को झकझोर दिया। पहली बार उसे लगा कि भौतिक वैभव से बढ़कर भी कुछ है। प्रातःकाल उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, मुझे किसी महान संत से मिलाया जाए जो मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करा सके। मंत्रियों ने एक प्रसिद्ध किंतु ढोंगी साधु को बुला लिया। वो बाहर से वैराग्य का अभिनय करता था, पर भीतर से अत्यंत लालची और कपटी था। इब्राहिम उसके प्रभाव में आ गया और उसकी बताई विधि से भक्ति करने लगा। राजा एक अत्यंत कीमती अंगूठी पहनता था। लालची बाबा ने एक जौहरी से वैसी ही नकली अंगूठी बनवाई। एक दिन उसने राजा को नौका विहार के लिए आमंत्रित किया। नदी के मध्य में उसने चतुराई से असली अंगूठी बदलकर नकली अंगूठी दे दी। फिर वैराग्य का दिखावा करते हुए अंगूठी को नदी में फेंक दिया और कहा, फकीर को इन गहनों से क्या लेना। राजा अत्यंत प्रभावित हुआ। उसे लगा कि यह संत सचमुच माया से परे है। किंतु कुछ समय बाद एक विश्वस्त सेवक ने सच्चाई उजागर कर दी। असली अंगूठी बाबा की कुटिया में दबी मिली। राजा का हृदय टूट गया। उसने उस बाबा को कारागार में डाल दिया। उसके मन में संतों के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया। राजा ने राज्य भर के संतों को बुलाया और पूछा, क्या तुमने खुदा को देखा है? यदि हां, तो मुझे भी मिलाओ। कोई संत स्पष्ट उत्तर न दे सका। तब एक संत ने एक गिलास दूध मंगवाया और कहा, राजन, इसमें घी कहाँ है? राजा ने कहा, दूध में घी छिपा होता है, उसे प्रक्रिया से निकाला जाता है। संत ने समझाया, इसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति की भी एक विधि है। पहले साधना, फिर मन का मंथन और तब परम सत्य की प्राप्ति। परंतु राजा संतुष्ट नहीं हुआ। क्रोध में आकर उसने सब संतों को कारागार में डाल दिया। वहां वे चक्की पीसते थे। जब उनकी प्रिय आत्माएं मार्ग से भटकती हैं, तो वे स्वयं किसी रूप में मार्गदर्शन करते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठो पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। एक दिन कबीर भगवान ऋषि का वेश धारण कर बैल पर सवार होकर राजमहल पहुंचे। उन्होंने कहा, यह बैल बताएगा कि अल्लाह कैसा है और कहां है। सब लोग हंस पड़े, पर तभी बैल मनुष्य की वाणी में बोला, मुझ पर बैठने वाला अल्लाहू अकबर है। यह देखकर राजा स्तब्ध रह गया। तभी वो दिव्य पुरुष बैल सहित अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद वे स्वयं कैदियों के बीच पकड़े गए। सैनिकों ने उन्हें भी चक्की चलाने को कहा। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर एक काम करेंगे, या तो चक्की चलाएंगे या अनाज डालेंगे। सैनिकों ने संतों को चक्की चलाने को कहा। कबीर साहब ने संतों से आंखें बंद करने को कहा और स्वयं एक चक्की चलाई। अचानक कारागार की 360 चक्कियां अपने आप चलने लगी। सैनिक भयभीत हो गए। कुछ ही क्षणों बाद संतों ने स्वयं को जेल के बाहर बल्ख नगर से दूर एक वन में पाया। वे मुक्त हो चुके थे। राजा जब जेल पहुंचा तो 360 चक्कियां स्वयं चलती देख चकित रह गया। धीरे धीरे वे स्वतः बंद हो गईं।